ऑन करते हैं कि मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों का स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज मैंने एक वीडियो देखा है, वो वीडियो में सोच रही थी शेयर करूं। उसमें ये देखिए, अभी ध्यान करेंगे हर बीमारी के लिए ला वो है, दवा है। जब ध्यान में विश्वास नहीं है, कुछ कुछ लोगों को योगा में है और कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर में है, जो जो बिलीव हम रख के करते हैं वो काम करता है। उसके लिए मैं एक बहुत वो चल रहा है, उसका वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में बताया गया है जो भी हार्ट ब्लॉकेज है, बैक पेन है, ठीक हो जाता है। तो वो तो प्रूफ के साथ वो है, वीडियो ऐसे है, इंडियन इंग्लिश भी नहीं है वो, बाहर के कंट्री के। मैं सोच रही थी उसी को डाल दो। अब क्या होता है, अब हम बोले तो समझे, मुझे पहले उसके बारे में बहुत पता था। मैं कराती भी थी ना एक्यूप्रेशर का, टैपिंग एक्सरसाइज। तो उसमें भी सब रोग को ठीक करता है, लेकिन जब हमें उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा। अब जिनको एक्यूप्रेशर पॉइंट पे विश्वास है, टैपिंग एक्सरसाइज का विश्वास है। अभी मैं एक माइंड टू मैटर बुक के बारे में समझा। ये बुक का क्लास अभी करी हूँ, ये पहले से ही हम लोग कर रहे थे। FTP करके ऐसे टैपिंग करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन रख के, हम हेल्दी हेल्दी रख के करें, या आपको कोई बीमारी है तो उसको रख के करना है। मतलब मैं ठीक हो रहा है वो करें। आज का इनका वीडियो में ये था, कुछ 4-5 स्टेप बताए उन्होंने, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, ऐसे करे, प्रूवन है बोलते। बहुत सारे लोगों का ब्लॉकेज क्लियर हुआ। तो अभी क्या होता है, ऐसे सुन के इंसान जब परेशान हुआ रहता है ना, डॉक्टर ने बोला है आपको कुछ भी नहीं है, आपको ऑपरेशन नहीं करना है। कुछ लोगों को डर जो रहता है वो क्या करता है, पहले ऑपरेशन में जाता है। जिनको अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है, नहीं मैं ऐसे ठीक कर लूंगा, मैंने एक प्लेसिबो का बताया था ना, जिनके अंदर ऐसे है, ऐसे आत्मविश्वास, वो बोलेंगे नहीं ऐसे करके ठीक करूंगा। तो अब ये वाले से ब्लॉकेज क्लियर होता है। ब्लॉकेज जो है ना, ब्लॉकेज बहुत लोगों के इसका गलत जानकारी है। आज ब्लॉक है तो 1 वीक के अंदर वो अपने आप खुल जाता है। लेकिन हम लोगों को जैसे डॉक्टर के मुंह से सुनते हैं ना, 90% ब्लॉक है, 80% ब्लॉक है, सुनते हैं हमें क्या लगता है, अरे मुझे कुछ हो जाएगा, पहले डॉक्टर जो बोलता है वो करेंगे। देखिए जब मृत्यु आता है तो वो सब होने ही नहीं देता, पहले ही मर जाता है। किसी किसी को तो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक पता भी नहीं चलेगा। रात को सोए, अपने ही घर में हुआ बताया ना मेरे ब्रदर का, रात को सोए तो सुबह उठे नहीं, कोई नहीं था साथ में। तो मृत्यु आता है तो बोल के नहीं आएगा, जब उसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके साथ कुछ नहीं लड़ सकते। बट हमें अपने शरीर को, इसलिए बोलते हैं अपना शरीर को देवालय जैसे रखना है, मंदिर जैसे। जब हम उसको सही रखने के बाद भी हम मरेंगे नहीं क्या, मृत्यु तो आना ही है। बट जो एक सही नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए, कोई भी बीमारी आएगा, दर्द आएगा, दर्द को हमने बीमारी नाम दिया। पेन आएगा, कुछ ऊपर ऊपर से आता है पता चलता है, कुछ अंदरूनी आता है। तो उस अंदरूनी बीमारी आपको बहुत लेट पता चलता है। कभी कभी तो लास्ट स्टेज, कुछ नहीं कर सकते, 1-2 महीने उनको अच्छे से रखिए, तो उस समय कुछ नहीं कर सकते। बट वो जब लास्ट स्टेज बोलने तक तो उनको कुछ भी नहीं पता चला, अच्छे ही थे। ये होता है ना, ऐसा सुनने में आता है। ये सारे है ना एक ड्रामा नाटक है। बट जब हम आध्यात्म में आते हैं तो इन सब का रीजन हमें पता चलने लगता है। अब मैंने इसलिए इसको इसी में बोलूंगी, हिंदी में बोलूंगी। हिंदी लोग देखेंगे तो लगेगा, पहले बोलते तो सीरियसली नहीं लेते थे। आज मैं वही स्टेप करके दिखाऊंगी। आप लोग विश्वास है तो कर सकते हो। मैं ये नहीं ये कर सकती हूँ, ये करूंगी नहीं, दावा नहीं करूंगी। आपका 100% ब्लॉकेज होगा, ठीक होगा। आपका बैक पेन ठीक होगा, हुआ है, वो बोल रहे। तो ये होगा करके मैं इसलिए नहीं बोलूंगी। आपके मन में उसके ऊपर विश्वास रख के आप करोगे तो आप 100% हो गई ठीक। अब ये सब बोलने लगे तो ये मैडम तो कभी कभी बोलती है ध्यान से ही ठीक हो जाता है, फिर ये सब क्यों कर रही है, तभी मैंने उसको कम कर दिया था। फिर लगा यहाँ अलग अलग स्टेजेस में लोग रहते हैं, जो अभी क्या है, सोच उनका भक्ति मार्ग में है, ध्यान मार्ग में है, कर्म योग में है।
तो उस योग में, उस स्टेज में तो उनको काम कर जाएगा, उसी के ऊपर बिलीव है ना उनको। जब वो ज्ञान और ध्यान योग में आएंगे तब इन सबसे ऊपर उठ के आए रहेंगे। वो कोई दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, मात्र ध्यान पे विश्वास करें। तब मुझे लगा ये चीज आज बताना चाहिए। 4-5 मिनट के है वो। तो पहले ये वाला हर कोई करता है। ताड़ासन बोलते हैं। खड़े होके, ये पैर है समझ लीजिए, पैर है, ये पीछे, ये आगे, उंगली पे खड़े होना है, वापस उंगली पे खड़े होना है, वापस। मतलब मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ ना, तो इसमें करूंगी तो दिख जाएगा। कनेक्ट होके करना पड़ेगा डायग्राम, मेरा फोन एक पिक्चर नहीं दिखेगा। तो आपको 30 टाइम्स, ये है अपने खड़े है, ये पैर समझ लीजिए। अभी हम उंगलियों पे खड़े हो, टोज पे, फिर वापस फ्लैट, ये करना है 30 टाइम्स। फर्स्ट स्टेप यही बताया उन्होंने। उसके बाद बताया ये जो है ना पॉइंट जॉइंट के दोनों, एल्बो बोलते हैं ना, ये जॉइंट पे 30 टाइम्स वो बोल रहे थे। रेड भी हो जाएगा, रेडिश जैसे, अब तब भी आपको अपने जितना हो सके इसको ऐसे टैप करना है 30 टाइम्स काउंट में। 1 2 3, वो डांस करते हुए कर रहे थे। स्टेप्स अच्छा लग रहा था वो तो। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 25 26 27 30। सेम इधर। वहाँ जो आपने जो बताया था वो वही है ना कि बेसिकली इस तरह से उंगली में खड़े होने हाँ जी, ये हाँ क्या जी। आप दूर रख के कर सकते हो। आप रखिए अपना अपना मोबाइल दूर रखिए सोफे पे। मैं लाफ्टर योगा करते समय रख के करती हूँ। हाँ, आपको कैच पॉइंट कर पिन करती हूँ, 1 सेकंड आपका दिख ये जाएगा। सारे उंगलियों को आपको होना चाहिए फिर वापस आना चाहिए हाँ राइट। जी, तो मैं फिर से आपको आपने एक ऐसे सेकंड किया पिन करती हूँ, अच्छे से देखिए। फिर वापस ऐसा फिर हम्म। आपने खड़े हो गए फिर से वापस इस तरह से वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी वीडियो ऑन करिए। वीडियो कैनॉट ऑन। स्टार्ट योर वीडियो हाँ, आप बिकॉज अपने होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। आपने आप डिसेबल अपना किया। वीडियो ऑन करिए। आपने डिसेबल किया। सॉरी सॉरी, 1 सेकंड मैं करती हूँ। अभी ऑन करिए। यस नहीं नहीं अभी आपने डिसेबल किया। पता चला वीडियो पता हैज बीन चला डिसेबल्ड बाय होस्ट। ऐसे करना है करके। नहीं आपने डिसेबल किया हमारा वीडियो नहीं आएगा। अब आएगा। हम्म अभी आपने किया ना। हाँ तो प्रॉब्लम मैं यहाँ रखता हूँ हो सकता है आपको हाँ, दिख रहा है ना अभी आपको दिखिएगा, दिखिए। अब है हाँ, ना। यस यस यस, सीधा। आप क्लियर है, सामने भी, पता भी। सामने भी रखेंगे ना तब भी हो जाएगा। हाँ दिखता है। हाँ, आपका फिर वापस पांचों उंगली पे खड़े होना है। हाँ, फिर नीचे करना पांचों है। उंगली क्या करो ना, मैं करती थी ऐसे। दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। दिख रहा है वैसे फिर वापस नहीं करने का है वो ऐसे। क्लियर दिख रहा है। फिर वापस। हाँ जी, चलो मैं एक और ठीक वीडियो है मेक करती हूँ, मेरा भी कर देती हूँ, तो इजी हो जाएगा आप लोगों पे समझे। वो वीडियो इतना वायरल हुआ है, मैं देख के मुझे लगा आज इसको करा ही दूंगी। ऐड पिन करना, ठीक है। अब इसके बाद ये करा, नेक्स्ट दूसरे इसमें, ये चीज तो मैं कराती थी शुरू में। अभी देखिए नेक्स्ट है, इसी का स्टेप है। इस ये किसके कारण है ये बताऊंगी जरूर, मैं ब्रैकेट में लिखूंगी। ब्लॉकेजेस, यानी हार्ट में ब्लॉक हो गया, मतलब ब्लॉकेज है करके बोलते हैं ना, 80% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है, वो क्लियर होता है। ये चीज करा के उन्होंने क्लियर। ये वाले फर्स्ट पॉइंट था, टो पे खड़ा रहना, वापस फ्लैट, आपका पूरा वेट 30 सेकेंड्स, 30 टाइम्स इधर, 30 टाइम्स इधर। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये करते थे, ये भी हार्ट के लिए है। अब ये बोले हैं इधर करने के लिए,
ये जो ज्वाइंट है ना, शोल्डर और अपना ये जो चेस्ट का पार्ट, यहाँ पे आपको टैप करना है 30 टाइम्स। बैक पेन विद इन 7 days में ठीक हो जाएगा, वो दावा करते हैं। और आपका दूसरी साइड आपका ब्लॉकेजेस इसको करने से बहुत लोगों को उन्होंने ठीक किया बोलते हैं। तो ये वाला वीडियो मैंने आज देखा, तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद मैं बताती थी आप लोगों को नॉबी के सराउंडिंग ऐसे 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सेम थिंग, ये जो है ना ज्वाइंट अपना, नहीं, इसमें में एक चीज बताइए कि देखिए, मेरे ख्याल से इसको प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं करना चाहिए शायद, तो हाँ एक बार इसका भी आप जानकारी ले लीजिए। एंड सेकंड थिंग, इसमें दो इम्पैक्ट होता है, एक खाली पेट में बहुत असरदार होता है शायद ये, और जैसे आपका पेट अगर भरा है तो टैपिंग थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट कर आराम सकता से है, करिए तो अपने हिसाब से, थोड़ा अभी आराम से सीखने करना के लिए तो इतना पड़ेगा, आराम से सीरियसली नहीं करना। करेंगे, समझना है तो हाँ आप हाँ वीडियो देख के कर सकते हाँ। बाद में। वन मोर पॉइंट है लास्ट, राइट। ये जो ज्वाइंट बोला ना मैंने, शोल्डर और ये चेस्ट के बीच में सेम थिंग ज्वाइंट अपना होता है थाई के पास। समझ आया आपको? थाइस पे जहां अपना ये जो नी से थाई, थाई और हिप्स में जो फ्रंट साइड, फ्रंट में टैपिंग करना है। तो ये करेंगे वो तो बोलते हैं 100% ठीक होगा ही। तो ये चीज मैं बोलूंगी, आप लोगों को इसके ऊपर विश्वास है तो होगा ही। तो आप ये करेंगे। मैं पहले तो ये सब करवाती थी ना टैपिंग इसमें पॉइंट्स को, तो ये टैपिंग में ही होता है, ये सारे पॉइंट को ये करता है अपने हाथों में ही सब है। तो इसमें मैंने एक जो मुद्राओं को बहुत मानता है, एक ये मुद्रा बताती हूँ सबको, मृत संजीविनी मुद्रा बोलते हैं। मृत संजीविनी यानी आपको हार्ट अटैक, आपको इंसान को ना कभी हड़बड़ी में याद भी नहीं रहता है, कोई व्यक्ति को कुछ हो रहा है तो उसको क्या हो रहा होगा, उसको क्या करा सकते हैं, ऐसे हमें डर मतलब टेंस में आते हैं। हार्ट में, चेस्ट में कहीं दर्द बोलता है, कोई घर पे ऐसे कंप्लेंट्स आता है ना, कोई को लग रहा है मुझे वो गैस का भी हो, कोई भी हो, समझ में नहीं आता है। ये बोलते हैं ये मृत संजीवनी, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल जाने में लेट हो रहा है, एम्बुलेंस में जा रहा है, वो व्यक्ति कर नहीं पा रहा है, साइड में जो बैठा हुआ है ना उसको लेके ऐसे हाथ करके बैठाएंगे तो वो उसका जो हार्ट का वो रुकेगा नहीं, पंपिंग इतना स्ट्रांग बोलते हैं। इसलिए इसका नाम मृत संजीवनी मुद्रा बोलते हैं। तो ये चीज तो हम लोग जैसे बोलते हैं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, कुछ आप लोगों को फर्स्ट एड पता होना चाहिए, हार्ट प्रॉब्लम है तो वो समय क्या करता है, वो अरेस्ट करता है, वो पंपिंग करना थोड़ी सेकंड के लिए, मिनट 30 सेकंड ऐसे तो हो गया, रुक जाता है ना। हेलो तो उमा में और एक बार ऐसे दिखाना मृत्यु ये से। है ये है ना, ये पहला उंगली को इसके जड़ पे रखना है, थंब के, अच्छा ये दोनों इसके थंब के टिप पे, ये सीधा होना चाहिए छोटी उंगली। इसको बोलते हैं मृत संजीवनी। चश्मा पहनती हूँ हार्ट देखो। का प्रॉब्लम है तो उनके लिए, जो भी हार्ट का बोलते हैं ना, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है तो वो लोग ये वाला कर सकते हैं, बीपी ठीक होता है उसमें भी। हाई हाई और लो बीपी का होता है, ये वाला दोनों के लिए काम करता है। ये दोनों स्ट्रेट होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, पान मुद्रा बोला जाता है। और हार्ट के प्रॉब्लम है तो ये वाला, ये तो अभी जो बोला गया ये आपको ब्लॉकेजेस है तो हार्ट में ब्लॉकेजेस के लिए वो 4 स्टेप्स थे। तो ये वाला हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी हम 9 टाइम्स, जिनको पर्टिकुलर वो बीमारी है, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पोर्शन को पकड़ना है, ये जहाँ शोल्डर खत्म होता है यहाँ पे एक कप जैसे बना के मारना है। ऐसे नहीं, आपको पेन नहीं है, मतलब ऐसे नहीं मारना है,
कप बना के मारना है। इसको 9 टाइम्स करो बोलते हैं, जिसको सच में प्रॉब्लम है। तो जो हेल्दी है उनके लिए जरूरी नहीं, तो जैसे हम वार्म अप के लिए करते हैं, 1 बार 2 बार करके अब स्टेप चेंज कर सकते हैं। वो वॉकिंग करते वक्त तो मुद्रा कर सकते हैं। हाँ, ये वाला मुद्रा नहीं कर सकते, आकाश मुद्रा नहीं कर सकते, बाकी सब मुद्रा आप वॉकिंग टाइम कर सकते हो। ये और ये दोनों नहीं करना, इसको स्पेशली बोला जाता है, वो बुक में भी बताया गया है, आप लोग ये मुद्रा वॉकिंग करते समय नहीं करना। बाकी प्राण मुद्रा लगा सकते हैं। आपको घबराहट हो रहा है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, तो तब आप सिंपल प्राण मुद्रा करें। आपको क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये रिलैक्स करेगा। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी अकेले रहता है, आजकल तो ऐसा नहीं है, 4-5 लोग साथ में रहते हैं, कुछ हो रहा है तो कोई आके देख लेगा, पूछेगा क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता चलता, अकेले रहते हैं। तब आपको लंबी लंबी सांसें लेके मुंह से छोड़ना है, ये वाला मुद्रा करना है। इसको प्राण मुद्रा बोलते हैं, प्राण मुद्रा। ये सब ध्यान करने वालों को क्यों, ध्यान वालों को तो अल्टीमेटली आजकल ये भी सुनने में आता है, जैसे अभी मैं मतलब नॉर्मली महीने में एक आध न्यूज ऐसा मिलता है कि बंदा जिम गया और जिम में वहां पे गिर गया, मतलब बेहोश हो गया। मैं इसका मतलब मेरे हिसाब से जहां तक मेरे नॉलेज है, क्या होता है मैं बता रहा हूँ, आजकल जिम भी जो लोग जाते हैं ना, मेरे ख्याल से वार्म अप नहीं करते। जिम भी बंदे जाते हैं, हैवी हैवी कार में मूव जाते करते हैं, बाइक में जाते हैं, ठीक है, हैं। जाते ही वहां पे अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं हेवी वाले। क्या होता है, वार्म अप बहुत जरूरी है। तो टिपिकली उन लोगों को क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से मेरा सजेशन है कि आप जिम जहां तक, अगर मान लो 2 किलोमीटर के बाद जिम है, बेटर आप जॉगिंग करो या वॉकिंग करके जिम पहुंचो, ताकि आपका वार्म अप हो जाएगा। तो वार्म अप कंडीशन पे आप कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपको कुछ होता नहीं है। तो टिपिकली ये कंप्लेंट्स बहुत आते हैं आजकल कि हाँ बंदा जिम गया और जिम करते करते बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि वो लोग जाते बाइक में, जाते कार कार में, वार्म अप कुछ हुआ नहीं है, और जाते ही एकदम से अपना हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। ना तो ये भी उनके एक लिए मैं रीजन एक है। ट्रिक्स बताती हूँ, जो भी जिम करते हैं, जिम में जाते हैं, जिम करना चाहते हम्म। हैं, जिनको भी है जिम का रुचि, उनको 5 मिनट्स का एरोबिक्स या ये वाले बोलते हैं ना, ये सब टैपिंग एक्सरसाइज 5 मिनट्स का, जुम्बा, तब तक हमें जुम्बा कोई भी मेटल एरोबिक्स, नहीं पकड़ना, जॉगिंग, ये करना चाहिए। जॉगिंग जुम्बा एरोबिक्स कुछ भी, जुम्बा क्योंकि जो वार्म अप करना है, एरोबिक्स बोलते हैं। वार्म अप करना है। अगर हाँ, ब्लड वार्म अप नहीं होता तो टिपिकली आपको ये सारी क्या चीजें रहता है, होती वो है, तो तभी गाढ़ा तो। रहता है, जैसे आप हेवी करते हैं ना तब वो ब्लॉक कर देगा, राइट। जब वार्म अप करने से फ्लो एग्जैक्टली। सही हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। एग्जैक्टली। तो मैं मॉर्निंग एक योगा क्लास लेती हूँ, वो लोग 4 to 5 तक ध्यान कराते हैं, 5:20 से लेके 7 o'clock तक बहुत अच्छा योगा कराते हैं। मैं महीने में 1-2 बार, मैं तो रोज तो ध्यान करती हूँ तो कर लेती हूँ, अब कम हो गया करके। अच्छा है, बीच बीच में 10-10 मिनट का प्राणायाम कराते हैं, उस समय वो लोग कुछ कहानी सुनाते हैं, कुछ ऐसे वीडियो लगाते हैं, जोक सुनाएंगे, नहीं तो गाना सुनाएंगे, वो लिंक भेजते, वो कन्नड़ में, कोई को करना है तो कर सकते। कभी कभी सुबह आप 5:20 से लेके 7 तक रहता है उनका। मैं कभी कभी ध्यान करा के बाहर आ जाती थी, तो लगता है अलग अलग है उनका, ऐसे यूज जूम नहीं है उनका, वो है गूगल वाला है, तो उसमें आपका रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होगा लाइव, जो आप करें उतने क्लोज हो जाता है, से रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये सब चीजों का मैं करते 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 इसमें हम आएंगे। अभी किसी इतने लोगों को हम बोल रहे हैं आप ध्यान करना है, इससे आपको फायदा है, फायदा है, फायदा है, फायदा है। तो ये करके आप चैलेंज लेके जब तक उसको टेस्ट करके आप उसको प्रूव करके अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, आपको सही लगा तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कितना भी बोलूँ। जब आपको अंदर से किया, हमें लगा हाँ सच में ये काम कर रहे हैं, तो जब हम ध्यान को ही अपनाते, ध्यान में बैठे बैठे आप 2-3 घंटे उठते हैं ना, तब थोड़ा सा बॉडी ऐसे हो जाता है, तब आपको ये वार्म अप कर सकते हैं 2 मिनट का। तब तो मैं ये टैपिंग वाला, टैपिंग होल बॉडी को मसाज होता है, टैपिंग करना चाहिए। ये मैंने कहाँ से सीखा है, ब्रह्म कुमारी का एक मास्टर आते थे उनका, बहुत अच्छा गाना, उनके तो गाना बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, ये गाना लगा के छोड़ देते थे, ये मेरा बाबा है, ऐसा करके गाना लगा रहता था, स्टेप करते करते आधा घंटे करते थे वो। तो आपको सिंपल में भी करना है तो आप मतलब ज्यादा टाइम करना, आधा घंटे कैसे होता है,
हम तो 10-10 मिनट ऐसे ऐसे करेंगे, हो गया। लेकिन वो इसी को कंटिन्यू फिर रिपीट करना बैक साइड में। तो ये वाला कोई भी पोर्शन मतलब टैपिंग करने से, ये टैपिंग से आप खुद ही समझिए, उस पे टैप टैप टिप टैप 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 होने से है, ये जो इस पे है ना शरीर पे जो चिपका हुआ, इवन आपका स्वेटिंग प्रॉपर नहीं हो रहा वो हो जाता है। स्वेटिंग बहुत अच्छे से होता है, ठंड में भी करेंगे वो होगा। अंदर जो भी आपका जो फ्लो हो रहा रहता है नसों के अंदर, नसें है, नसों में एक फ्लो होता है ब्लड का, हो गया उसके बीच एयर जाता है, तो वो उनमें से कोई ब्लॉकेज मिलेगा तो वो क्या करेगा, वहां जाने में तकलीफ होगा, वो इजी फ्लो नहीं करेगा। उस समय आप कोई भी करने जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम तभी जो बड़े हेवी योगा करने से पहले वार्म अप कराते हैं, सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, ये सब रोटेट करने का, ये सब कराते हैं। उसके बाद आपको हेवी वाला ज्यादा देर तक श्वास पकड़ के रखना, वो वाले वे है। जब आपको ये चीज पता नहीं है, आप योगा कर रहे हैं बोलो ना, वो कभी काम नहीं करेगा। आप जो भी, आप बहुत टाइट श्वास पकड़ के अपना श्वास को पकड़ के योगा करेंगे ना, वो भी काम नहीं करेगा। उसमें आपका ब्रीदिंग पे ध्यान होना चाहिए। जब हम ध्यान में अपना ब्रीथ को देखो बोलते हैं ना, योगा में भी आप बहुत अच्छे से उसके साथ, आप जब स्नेक पोस्चर करते हैं, आप अपना पोस्चर को ऐसे उठाते हैं, गर्दन को शोल्डर, तो उतना इजीली आप श्वास जितना ले सकते हैं उतने तक उठाइए। फिर जितनी देर तक रोक सकते हैं उतने बात, सामने वाला ज्यादा एक देर तक कर रहा है, आप जबरदस्ती रोक के नहीं करना है। धीरे धीरे आपको स्टेमिना आता है तो आपको बढ़ जाएगा। कभी कभी हम नए नए योगा में जाते हैं, जो फर्स्ट टाइम के उनसे बनेगा नहीं, इतना बॉडी पेन करेगा। वो लोग करो करो बोलते हैं, आपका अपना क्षमता देख के करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना है। नहीं तो सिंपल ये सब है। मुझे तो वो लाफ्टर योगा का जो डांस करते हैं ना, वो लोग तो एरोबिक बोलते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, उसमें आप कितना भी बॉडी को हिलाएंगे तो वार्म अप पूरा आपका। इसीलिए हम बोलते हैं ध्यान से पहले वो उस टाइप का बना करके आप बैठ जाओ, ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, डीप में जाते हैं, पता ही नहीं। एक तरह का कोम्बो है कि सारे मिला के करना है, क्लब करके मर्ज करके, तो सारी चीजें हो रही। तो जिनको ध्यान ही ध्यान करने में बोर लगता है, कब तक रोज बैठेंगे ऐसे बोलते हैं, तो उनके लिए क्या है, ये इनको भी ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, मैं ब्रैकेट में डाल दूंगी ये वाला ब्लॉकेज के लिए, इसको आजमाइए, चेक करिए। चेक करने के लिए हमारे अंदर पेशेंस भी चाहिए। अभी किसी को बोला, मैं सीरियस वाली बात, कोई डॉक्टर ने बोला आपके ब्लॉकेज है, तो आप इसको क्या लेंगे, ठीक है तो मैं इसको करके ठीक कर लूंगी, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। मैं अपना बताऊं, मुझे डॉक्टर ने बोला आपको यूटेरस निकालना चाहिए, फिर एक और के पास गए, उन्होंने भी वही बोला, मैंने बोला मैं नहीं निकालूंगी, ठीक है, नहीं 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 बहुत प्रॉब्लम हो, क्या होगा, मर जाऊंगी, ठीक है मरने के लिए तैयार हूँ। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, मरने के लिए तैयार हूँ मतलब घमंड दिखाने वाली बात नहीं। अब कभी कभी क्या डॉक्टर से हमें मतलब इतना सीरियस नहीं रहता, हमें डरा देते हैं, ये एक ऐसे ही बात होती है। हम डर गए, अरे ऐसे बोला है, चलो ठीक है भैया, कौन रिस्क लेगा, चलो करते करवा लेते हैं। वो सच में नीड नहीं भी रहता है ना, हमें पता ही नहीं। हम डॉक्टर के ऊपर भगवान मतलब डॉक्टर के ऊपर विश्वास रख के गए, हर छोटी छोटी बीमारी को बढ़ा करके बोलते नहीं बोलते पता नहीं, बट हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस है तो वो लोग भी हाँ ये स्ट्रांग है, तो उनका बोलने का यही तरीका ही चेंज हो गया। अच्छा ऐसे है, ये वर्ड बोलने से तुरंत उनका वो बोलने का स्टाइल ही चेंज हो गया। तो हम लोग डर रहे हैं तो वो अपने इंसान को चेहरे से पता चल जाता है। हम कितना, कोई कोई लोग तो थोड़े से भी बीमारी से डर जाते हैं, कोई कोई इतने सारे कटा पिटा रहता है, सब कुछ स्टिच करके भी बिंदास बाहर आ जाते हैं। मतलब विल पावर बोलते हैं ना, तो विल पावर भी हमारे वही बोलते हैं ना, चित्तवृत्ति निरोधा 90%, 80% साइकोसिमेटिक, साइकिक। डॉक्टर ने बोला आपको कुछ हो सकता है, बहुत सीरियस है, तो आप उसको वन में रिकॉर्ड कर लिए। ये वाला जो चीज है यूरोप में अच्छी तरह फॉलो होता है। यूरोप में वो सर्जरी मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम मिसगाइड नहीं करते, खुद कर लो इमरजेंसी में। ठीक है, दवा क्यों कर रहे हो, जाओ घर बोलते। देखा हमने, यस, यस, बहुत हमने स्ट्रिक्ट है। खुद मैं हम स्वीडन में जब गए थे तो उन्होंने कहा कि वहां जैसे हमारे यहाँ सिजरिन एक आम बात है, लेकिन वहां वहां तो पे वो लोग अपराधी बोलते बोलते हैं प्रिफरेबली नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर करते हैं वो लोग।
वो लोग बोलते हैं, अगर सामने वाला बोल भी देता है ना, बोलते हैं यू मस्ट हैव अ पेशेंस, ये पेन है, यू विल हैव टू लिव विद दैट जी, पेन, तो झेलना डेफिनेटली पड़ेगा। हमें पता है कब करना है, यू डोंट नीड टू टेल अस। वो लोग क्लियरली बोलते हैं कि हमें पता है आपको सिजेरियन कब करना है। पेन का भी तो इंजेक्शन नहीं देते बोलते, नेचुरल पेन ही आता है बोलते, बहुत। एग्जैक्टली ये चीज काफी अच्छा महसूस किया। सर्जरी मतलब उनके लिए बहुत भारी चीज हो जाता है यूरोप में, हमारे यहाँ आम बात है सर्जरी, सर्जरी एंड उसके सिजेरियन बाद का इंडिया में और आम बात सर्जरी का प्रॉब्लम वो बताते हैं ना। अभी आप लोग बोल रहे हैं इजी निकाल करके निकाल दो, उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाता है उसके साथ साथ, बाई प्रोडक्ट्स है। जैसे बोलते हैं ना, उसके साथ फ्री में ही बहुत सारी बीमारी आ जाती है। उसी के कारण ही तो लेडीज का ये कम हो जाता है। फिर भी भगवान ऐसे मतलब एक क्रिएटेड है। एक आज और एक और पॉइंट बताती हूँ, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। लेडीज को इतना स्ट्रॉन्ग एक वो दिया, बहुत अच्छा टॉपिक है वो, सेक्सुअल का क्या मतलब है करके। तो एक जो 12 ये बोला था ना मैंने, ये डीएनए में 12 ट्रांस है। वो एक पृथ्वी पे कोई ऐसे दानव लोगों ने अटैक किया, उन्होंने वो 12 ट्रांस को हटा के 2 ही ट्रांस रखा, उसमें सेक्सुअल को एक रखा गया इसलिए जनन मरण होना जनन होने के लिए। वो लेडी के अंदर इतना पावर है बोलते हैं, जब वो ध्यान करने लगे सबसे पहले, ये मेडिटेटर बोलते हैं सबसे पहले लेडीज को ध्यान लगता है समाधि स्थिति में, पहले लेडीज ही जाते हैं बोलते हैं। तो उनके अंदर ये जो एक बच्चा को पैदा करने का शक्ति जो लेडीज के अंदर है, वो शक्ति को हर इसके बराबर, मतलब इसके बराबर कुछ नहीं। तो उसका लंबा है बट इतना ही बता रही हूँ मैं। तो इतना पावर है हमारे अंदर, तभी हम उसको, आजकल हम लोगों को ऐसे हमने अपने माइंडसेट को बनाया, ये पेन नहीं हम नहीं कर सकते उस टाइप हो के, कुछ नहीं है। अभी पहले के जमाने में ये सिस्टम नहीं था, क्लीनलीनेस नहीं था, और प्रॉपर ये डिलीवरीज नहीं होते थे, तो उसमें डेथ का वो बहुत ज्यादा था। आजकल तो थोड़ा सा भी हो गया बच्चे का ब्रीथ रुक गया, वो तो ब्रीथ रुकता ही है, प्रॉब्लम है ना। जितना माँ पेन को झेल रहे थे बच्चा भी उतना ही झेलता है बोलते हैं। बाहर निकलते समय उसका तो दम घुटता है। अब डॉक्टर लोग उसको क्या वर्ड देते हैं, अरे दम घुट रहा है निकालेंगे नहीं तो बच्चा मर जाएगा। तो माँ बाप को क्या डर है, अरे भैया निकालना चाहिए। ये बोलने का भी तरीका होता है ना। तो ये स्पिरिचुअल में कितने लोगों को देख रहे हैं हम, अभी क्लासेस लेते वो लेडीज, हमने आराम से नॉर्मल डिलीवरी करें, कुछ भी ये नहीं है, क्योंकि उनके और उनके ट्यूनिंग हो जाता है, एक तरह बॉन्डिंग, वो ध्यान से ही एक तरह मैसेजेस देना, बहुत अच्छा नेचुरल प्रोसेस है। बट हमें उसके लिए भी वो होना चाहिए, विश्वास, विल पावर होना चाहिए। कोई कभी नेगेटिव बातों पे ये नहीं, कोई ने बोला हमने बोला था ये होना हो रहा था, मत, मतलब इस टाइप को बहुत होते हैं ना। कोई लोग तो कुछ कुछ आके उस समय तो ज्यादा ही, तो हम अपने मन से उस जो भी आता है रिजल्ट को हम फेस करने के लिए तैयार है। तो वो कुछ नहीं, वो होता है ना एक इनविजिबल, और साथ देगा सब ठीक हो जाता है। हाँ जी। चलिए, थैंक यू, काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन था। काफी डिस्कशन हमने किया, तो आई थिंक लेट्स डू अ मेडिटेशन, थोड़ी देर मेडिटेट कर लेते। निशा जी मैम को कुछ बोलना था, हाँ बोलिए। किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बोलिए, आपका हाँ भी कुछ बोलिए। है तो शेयर करिए। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसा अभी अमर सर ने बताया कि जो लोग जिम जाते हैं वो डायरेक्टली एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उसके पहले उन्हें वार्म अप करना होता है। तो यही चीज मैं थोड़ा लेडीज के लिए पूछना चाहती हूँ कि जैसे उनका स्केड्यूल तो सुबह, जैसे मेरा सुबह जैसे ही बिस्तर से उतरती हूँ तुरंत घर के काम शुरू कर देती हूँ, तो क्या ये चीज भी ये गलत? वार्म अप है आपके लिए। अच्छा, ये वार्म अप है। ओके, और तो क्या, मैं हम इसके कौन लिए सा बारी में काम कर रहे हैं, नहीं, अमर सर नहीं, से पूछना होगा। मैं इसके लिए कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जब आप उठते हो ना सुबह, आप मुझे देख पा रहे हो तो, जब आप सुबह उठते हैं ना, सबसे हाँ। तो पहले बहुत अच्छा उठने के हैबिट है। अपने आप को स्ट्रेच करिए। उठने के बाद तुरंत मत उठिए, आपको जब नींद खुलता है तो स्ट्रेच करिए, सबसे एक पहले से अच्छे दो से मिनट अपने आप करो। को स्ट्रेच करिए। उठने के बाद सबसे पहले आप अपनी आंखों को, क्योंकि आपकी रात भर नींद किया तो आपका एनर्जी है, तो उसके बाद आंख खोलने से पहले आप इसको थोड़ा सा वो करके आप इसको सामने रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, आप हाथों को इस तरह से झाड़िएगा, अच्छे से झाड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी वार्म अप जो है अच्छी तरह से हो जाती है।
उसके बाद सेम चीज आपको लेग्स पे करना है। लेग्स को इस तरह से स्ट्रेच करना है। अगर आप मेरे लेग्स को देख पा रहे हो तो हाँ हाँ देख देख पा रहे हैं क्या? हाँ दिख रहा हाँ, है। इसको अच्छे से स्ट्रेच करिए, ऐसा स्ट्रेच करिए, बढ़िया सा 8 से 10 बार ऐसे स्ट्रेच करिए। उसके बाद उसको दूर ले जाके इस तरह से आप दोनों को जोड़िएगा, ऊपर ले जाइए, जोड़िएगा। फिर उसके बाद उसको आप कम से कम दोनों तरफ से ऐसा और ऐसा, हाँ ये दोनों तरफ कम से कम 10-10। तो एक तरह से एक इनिशियल वार्म अप आपके बॉडी का हो जाता है। ठीक है। ओके। और इसके बाद आप एक लाइट काम करिएगा, मतलब एकदम से हेवी काम मत करिएगा, लाइट थोड़ा सा 5-10 मिनट का काम करिएगा, तो झाड़ू उससे भी लगाना आपकी सबसे बॉडी का लाइट, वार्म झाड़ू लगाना सबसे हाँ सुबह लाइट। उठते ही सबसे पहले झाड़ू ही बेस्ट। लगता है। Yes. Even personally, I do that in the morning. ओके। तभी मैंने उनको बोला, अच्छा, एक रूम तो पहले झाड़ू आप लगा एक के काम करिए, उठते, मैं कितना भी बोलूं। 2 ग्लास पानी पीजिएगा। मतलब झाड़ू लगा स्टार्ट करने से पहले 2 ग्लास पानी पीजिएगा। 2 ग्लास पानी पीने के ओके। बाद आप झाड़ू लगाइएगा। उसके बाद आपके ना मोशन का प्रॉब्लम रहेगा, ना आपका वार्म अप का इश्यू रहेगा। यू विल गेट सो मच क्लीन कि आपको फ्रेशनेस लगने लगता है। तो ये मेरा टिप्स है, मैं फॉलो करता हूँ उनका इसको, पर्सनल और मैं करता एक्सपीरियंस, भी हूँ। वो डेली करते हो। मैं पर्सनली। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। चलिए अभी ध्यान में बैठते हैं कि मास्टर ध्यान के लिए बैठते हैं। ध्यान का टेक्निक पता है आप लोगों को। हाथ पैर को लॉक करिए, इंटरलॉक करिए, बंद लगाइए बोलते हैं हम मेडिटेशन ध्यान की भाषा में। अपने हाथ पैर को इंटरलॉक करके बॉडी को रिलैक्स कराइए। धीरे धीरे रिलैक्स योर होल बॉडी and start observing your शेयर नहीं हो रहा है। चलिए टाइम ज्यादा नहीं है मास्टर्स। एक एक पार्ट्स को रिलैक्स करते हुए चलिए, सिर से लेके पैरों तक। नहीं हो रहा है, वो होस्ट में कंफ्यूज कर रही हूँ। चलिए अभी टाइम ऐसे हो रहा है, आप लोग मैं गाइड ही करूँगी। एक एक बॉडी के पार्ट्स को रिलैक्स करते चलिए, सिर से लेके पैरों की उंगली तक। पूरा अपना ध्यान चेहरे पे ले चलिए। आईब्रो, दोनों आंखें, गालों पे, दोनों नोस्ट्रल्स पे, कान, नाक, मुंह, दांत, जीभ। जीभ को बीच में रखिए, दांतों के बीच अंदर, थोड़ा हेयर गैप में। रिलैक्स। रिलैक्स यानी श्वास को बाहर छोड़ने से एक एक अंग रिलैक्स हो जाता है। पीछे की साइड, सिर के पीछे, जैसे चेहरा सामने, पीछे जाके अपना ध्यान ले जाके पीछे की तरफ अपने चेहरे को देखने का कोशिश करिए। रिलैक्स कराइए। गर्दन पे अपना ध्यान ले जाइए, रिलैक्स। गर्दन के नसों को, एक एक नसों को रिलैक्स कराइए। स्पॉन्डिलिटिस का प्रॉब्लम है तो थोड़ी देर वहां पे ध्यान रख के पूरा शोल्डर के नेक को, गर्दन को रिलैक्स कराइए। दोनों बाजुओं को रिलैक्स, शांत कराइए। प्यार के मैसेज सेंड करिए, भेजती हुई। और हाथों को, एल्बो को, कलाई, हाथों के हथेली, उंगलियों को हिलाते हुए रिलैक्स कराइए। रिलैक्स, शांत। धीरे धीरे अपना ध्यान चेस्ट पे ले चलिए, छाती पे, लंग्स और हृदय के भाग, हार्ट, हृदय के एरिया में अपना ध्यान ले जाइए, रिलैक्स कराइए। हार्टफुलनेस, एक तरह प्यार आपका खिल जाएगा।
हृदय, तो उसको अनुभव करिए। धीरे धीरे अपना ध्यान पेट पे ले जाइए, स्टमक, लिवर, पैनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, किडनी, सारे अंगांगों को रिलैक्स कराइए, रिलैक्स। और पीछे बैक में ले चलिए ध्यान, ऊपर वाला बैक रिलैक्स, नीचे वाला बैक, बॉटम ऑफ बैक साइड रिलैक्स। मेरुदंड को सिर स्लिप डिस्क बोलते हैं, पूरा लंबा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उसको रिलैक्स कराइए, शांत कराइए, रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान दोनों थाइस पे ले जाइए, थाइस का मसल्स को, मांसखंड को रिलैक्स कराइए। रिलैक्स कराना यानी ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करना। कोई भी तनाव है, विविध टाइटनेस है, तो उसको लूज कराना है। लूज कराने से क्या होगा, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। उस ब्लड सर्कुलेशन होने से अपना विश्व प्राण शक्ति का जो इलेक्ट्रिसिटी है उस नसों में बहने लगेगा। तो इसको रिलैक्स करते हुए अपने दोनों घुटनों पे ध्यान ले चलिए, रिलैक्स। और काफ मसल्स, पिंडलिया, मेनखंड, दोनों काफ मसल को रिलैक्स कराइए। पैरों के एडी, पंजा, तलवा, पैरों के अंगूठे, उंगलियां, टोस को हिलाते हुए रिलैक्स कराइए। होल बॉडी नाउ रिलैक्स्ड। अब हम तनाव मुक्त होके अपने सहज श्वासों में आती जाती श्वास देखना है, यानी आनापान सति। आना यानी आते हुए श्वास, अपान यानी जाते हुए श्वास। सती मतलब ये जो आती जाती श्वास है ना, उसको देखते देखते एक जगह मिल जाता है, उसको सती बोलते हैं। सती ने जुड़ना। तो दोनों का जब मीट होता है, इन एंड आउट ब्रेथ को देखते देखते, तो दोनों का एक जगह पॉइंट पे मिल जाता है, तो उस मोमेंट में हम टॉपलेस स्टेट में आते हैं। तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली दोनों बोन के बीच चला जाता है। हमारे अंतर ज्ञान करना है, अंतर अपने शरीर के अंदर का एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है। कोई शब्द के रूप में हो सकता है, कोई गति, कोई आपको आवाज सुनाई दे सकता है वहाँ, तो उस चीज को कोई पिक्चर्स दिख सकता है, तो उसको देखते हुए हमारा ध्यान का इसको आगे बढ़ाना है। ये क्रिया होता रहता है, इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली अपना ब्रह्मरंध्र खुलेगा। ब्रह्मरंध्र खुलने से